dear students of all the classes, 11th, 12th, secondary, primary and colleges. We are in lecture number 22 और हम नरेशन पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं. पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं. पार्ट थर्ड आज हमने पढ़ना है. इसका क्या पढ़ना? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनके पीछे ये क्वेश्चन मार्क हो, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उनको हम कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. लेट अस रीड. तो इसके लिए दो चार बातें पढ़नी हमने. रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं आस्क्ड, एनक्वायर्ड, डिमांडेड में. एक्स्ट्रा इन वर्ड्स में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं. ही आस्क्ड, ही डिमांडेड, ही इंक्वायर्ड. कंजशन दैट इज नॉट यूज्ड. यहाँ आप याद रखेंगे कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप कंजशन दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. दैट इज नॉट यूज्ड. ओके. इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद एन इंटरोगेटिव वर्ड, अगर इनसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव वर्ड से, वो कौन से होंगे? हु, whom, whose, why, when, where, which, how. तो यही इसी वर्ड को हम एज ए कंजक्शन यूज करते हैं. वी डोंट इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्पीच बाय अ कंजक्शन, दैट या कोई दूसरा कंजक्शन. नो, हम इसी वर्ड को एज ए कंजक्शन भी यूज कर लेते हैं. इसी वर्ड अगर क्वेश्चन इनसे पूछा जाए, हु, whom, whose, why, when, which, how, अगर इनसे क्वेश्चन पूछा गया हो तो यही वर्ड हम यूज करते हैं एज ए कंजक्शन. ओके, चले आगे. ओके. ही सेड टू मी, वेयर डू यू लिव. तो हम कैसे इसको करेंगे? हम इसको लिखेंगे ही, जैसे मैंने बोला सेड टू को हम करेंगे ही आस्क्ड मी. वेयर है ना, दैट कंजक्शन नहीं लगेगा तो वेयर ही आएगा. वेयर डू यू लिव. मुझे पूछा गया है, प्रोनाउन की तब्दीली होगी. यू जो है आई में होगा चेंज, क्योंकि मुझे पूछा गया है आप कहाँ रहते हो. हम बोलेंगे इनडायरेक्ट जब करेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर, यू आई में चेंज हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड. ओके. एक और क्वेश्चन लिखेंगे. सुनो, ही said to me, what is your name? He asked me, what my name was. यही वर्ड एज ए कंजक्शन यूज होगा. और मगर इन प्रोवाइडेड के इंटरोगेटिव वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, व्हिच, हाउ, इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो यही वर्ड एज ए कंजक्शन हम यूज करेंगे. बाकी कोई कंजक्शन नहीं लगेगा. फिर प्रोनाउन की तब्दीली होगी और टेंस की तब्दीली होगी. चलिए आगे. हाँ, इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, we use if or whether to introduce a reported speech. अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, किससे? मतलब is, am, are, was, were, has, have, had, do, did, done, shall, should, can, could, may, might. अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया हो तो फिर हम if या whether का यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए. क्या है मसला? he said, आर यू वर्किंग हार्ड. आर से पूछा गया ना, तो आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है. अब हम इफ या वेदर लगाएंगे. ही आस्क्ड इफ आई वाज वर्किंग हार्ड. एक और क्वेश्चन लिखेंगे. ही सेड, कैन यू हेल्प मी. इसको हम किसे करेंगे? लिखेंगे ही आस्क्ड इफ
he could be helped, सिंपल। अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन से पूछा जाए, वो कौन से होते हैं इंटरोगेटिव? जैसे मैंने आपको बताया, व्हाई, वेयर, विच, हुज, होम, हाउ, तो यही वर्ड एज ए कंजक्शन यूज होंगे। कंजक्शन दूसरा कोई यूज नहीं होगा, यही वर्ड हम लगाएंगे। He asked, he said, where do you live? He asked, where I lived. ऐसे टेंस की तब्दीली होगी और प्रोनाउंस की भी तब्दीली होगी, बाकी रूल्स फॉलो होंगे। अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाएगा तो फिर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे इनडायरेक्ट में, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रिपोर्टर स्पीच को। ही आस्क्ड हम जरूरी लिखेंगे, और फिर बाद में इफ या वेदर, और बाद में टेंस की तब्दीली और प्रोनाउन की तब्दीली होगी। वी चेंज क्वेश्चन फॉर्म, वी एंड बाय फुल स्टॉप। क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा और फुल स्टॉप लगाते हैं। वी फॉलो टेंस, प्रोनाउंस, वर्ड्स शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। पुराने सारे रूल्स को फॉलो किए जाए। तो इंटरोगेटिव इन नटशेल, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, एनक्वायर्ड, डिमांडेड में चेंज करते हैं। फिर हम अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव वर्ड से पूछा गया हो, जैसे हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हुज, हाउ से पूछा गया, तो यही वर्ड हम एज अ कंजक्शन यूज करते हैं, इसी को हम यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया हो, हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं? जैसे डू, डज, डिड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, तो फिर हम इनकी जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं। बाकी हम पुराने सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, हम सिर्फ कंजक्शन दैट नहीं लगाते हैं, बाकी प्रोनाउंस की तब्दीली होती है और टेंस की तब्दीली होती है, और दिस, दैट, दिस, दोज, हियर, देयर, टच, सो, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, ये वर्ड्स भी चेंज होते हैं। थैंक यू। मुझे लगता है आपको समझ, आई होप कि मुझे आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे, जो भी नेक्स्ट